उत्तर प्रदेश के बागपत हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। घायलों से मिलने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे। सीएम योगी ने डीएम को निर्देश दिए। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है। जैन निर्वाण महोत्सव में यह हादसा हुआ था। स्टेज टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए। इस बीच बागपत घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। बागपत हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जो हादसे के वक्त प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। किसी तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी बीच अब बड़ी खबर ये कि राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को दिए हैं। साथ ही घायलों से मिलने के लिए जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं। जैन निर्वाण महोत्सव चल रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ है। स्टेज टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए। इस बीच बागपत घटनास्थल पर अब निरीक्षण करने के लिए मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएम योगी ने डीएम को निर्देश दिए हैं और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि स्टेज टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए। इस बीच बागपत घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए मेरठ रेंज के डीआईजी पहुंचे। साथ ही जयंत चौधरी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हमारे सहयोगी प्रेरणा ने जयंत चौधरी से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मंत्री जयंत चौधरी मौजूद हैं। सर, अभी आप घायलों से मिल के आए हैं अस्पताल में। बागपत में जो हादसा हुआ उसके बाद क्या हाल है अंदर, क्या कहना चाहेंगे? मैं परिवारजनों से मिला हूँ, कुछ जिनको चोटें लगी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, सबसे मुलाकात की है। मुझे उम्मीद है कि जिनसे मैं मिला हूँ सब जल्दी स्वस्थ होंगे। बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच का विषय है कि मानक पूरे किए गए, नहीं किए गए, क्या कमियां रह गई। और पूरा बागपत अभी इसमें घटना को लेके बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है और सब लोगों की भावनाएं, संवेदना परिवारों के साथ है। सर, 25-30 साल से यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता था, लेकिन फिर भी आज जो ये घटना है वो सामने आई है, वो हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? हर साल जो लोगों ने बताया कि हर साल भीड़ वहाँ बढ़ती जा रही है, कोई स्थायी प्रबंधन हो जाए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे वो बनाते हैं, जो अपना पेड़ा बनाते हैं, बल्ली लगा के चढ़ते हैं और इसलिए ज़्यादा भीड़ आने से शायद ये घटना हुई। लेकिन तकनीकी तौर पे इसकी जांच होगी, स्थानीय प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा। राज्य सरकार भी इसको लगातार मॉनिटर कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय इसको लगातार इसकी सूचना ले रहे हैं। राज्य सरकार तय करेगी, अभी तो यहाँ स्थानीय प्रशासन रिपोर्ट भेजेगा। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय खुद इसको लेके जो मेरी जानकारी है फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बागपत से प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैन निर्वाण महोत्सव में जो घटना घटी थी, यहाँ पर राहत कार्यों के लिए तेजी लाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इस हादसे में 7 लोगों की जान गई, 50 से 60 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रेरणा हमारे साथ है। बागपत वो पहुंची हुई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रेरणा, यहाँ पर एक दुखद घटना घटी है, बताएं यहाँ पर किस तरह का राहत कार्य अभी भी वहाँ पर चल रहा है और किस तरह की गतिविधि वहाँ चल रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पे मौजूद हूँ जहाँ पे सुबह घटना घटी थी और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये स्टेज है, यहाँ पे जैन निर्माण महोत्सव चल रहा था बागपत में और कई सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ आए थे भगवान आदिनाथ को लड्डू चढ़ाने के लिए। और उसी बीच ये बांस और बल्ली से ये स्टेज बना हुआ था और उसी बीच एक बांस टूटी और उसके बाद करीब 40 फीट की ऊंचाई पे जो मंदिर है वहाँ पहुँचने के लिए बांस और बल्ली से ये स्टेज बनाया गया था। और ये उसी बीच ये जो स्टेज है वो टूटी और सारे जो श्रद्धालु हैं, करीब 40 से 50 जो घायल श्रद्धालु हैं वो इसके नीचे दब गए और उनमें से 7 की जो है वो मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि उनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। जो 7 लोगों की मौत हुई है उसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष, और बचाव कार्य लगातार जारी है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और साथ ही जो उपचार है वो किया जा रहा है। मंत्री जयंत चौधरी भी घायलों से मिलने पहुंचे थे और
योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ये जो स्टेज है वो अचानक से गिरा और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो इसके नीचे आ गए और दब गए और उसके बाद जो है राहत कार्य वो लगातार शुरू हुआ। यहाँ पे खून की जो स्पॉट्स है वो भी देख सकते हैं आप, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं जो दबे थे उन्हें कई चोटें आई हैं, काफ़ी चोटें आई हैं। और ये जो मंदिर है ऊपर से आप पूरी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये स्टेज है वो टूट गया और उसके बाद श्रद्धालु जो है इसके नीचे आ गए। करीब 700 के आसपास जो श्रद्धालु है वो इस पे चढ़ गए और जो स्टेज है वो गिर गया और जिसके बाद घायल जो 50 से 60 लोग हैं जो वो घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ। सर आप यहाँ मौजूद है, क्या नाम है? सांसद जी सांसद। तो क्या हुआ, किस तरह से ये घटना हुई? बड़ी घटना हुई है, धार्मिक आयोजन था जैन समाज का और श्रद्धालु लोग अपना जा रहे थे लड्डू चढ़ाने वाला, तो ये जो स्ट्रक्चर एक गिरा है उससे उनको इंजरी आई है, चोट आई है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान चली गई। और अब तो हम सब लोग उसी में लगे कि जो लोग घायल हैं वो उपचार सही हो जाए, सही सलामत ठीक होगा, वो अपने घर को लौट जाएंगे। और जिनकी जाने गई हैं उन परिवारों के साथ सबकी संवेदनाएँ हैं, सब उनके साथ है। पूरा शहर आज इस जो घटना के जो घायल हैं जो प्रशासन पूरी तरह से सब उपचार में लगा है, सब लोग पूरा शहर हर आदमी वहाँ पर पहुँच गए हैं। मंत्री केपी मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। सर प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो भी घायल हैं उनके लिए? ये दुखद घटना हुई, इस घटना से सभी परेशान हुए। शहर के अलावा पूरा जनपद और पूरी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि हर घटना की वजह क्या हुई। अभी सब लोग जो घटना उनके उपचार के लिए जो घायल हुए हैं हम सब लोग उसके उपचार में लगे हैं। इसके बाद बैठ के मंथन करेंगे, दोषी को कौन दोषी है, क्या वजह रही, ये बाद में विचार करेंगे। सर बताया जा रहा है कि क्षमता जो है स्टेज की वो 500 ही थी और करीब 700 श्रद्धालु जो है इस पे चढ़ गए, जिसकी वजह से जो स्टेज है ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं घटना स्थल पर तो अभी पहुंचा हूँ, बाकी हॉस्पिटल और जो इससे पीड़ित लोग हैं उनके पास हम घूम लेते हैं उनके उपचार के लिए। अब सभी समाज के लोगों के साथ बैठने से ये पता चलेगा कि घटना की वजह क्या है। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रशासन, अधिकारी, मंत्री सभी यहाँ मौजूद हैं और घटना की जो संज्ञान है वो ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे ट्वीट किया है और जल्द से जल्द जो प्रशासन है उसे कहा है कि जो भी लोग हैं, जो भी घायल हैं उन्हें सहायता दी जाए और साथ साथ जो मृतक हैं जिनकी मौत हो गई है उनको भी सहायता दी जाए। जी प्रेरणा, एक बार आप क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद है, हम चाहते हैं कि आप तस्वीरों के जरिए वहां का हाल बयां करें क्योंकि एक बड़ी खबर है। और यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें, घायलों से मिलने जयंत चौधरी पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने जो है डीएम को निर्देश भी दिए हैं। आप घटनास्थल की तस्वीरों के जरिए बताएं। जी आप तस्वीरों में देख सकती हैं जया कि ये जो स्टेज है ये करीब जो मंदिर है जैन मंदिर जो है, यहाँ पे जैन मंदिर है जो करीब 60 फीट 40 से 60 फीट ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लड्डू चढ़ाने की जो जैनों में परंपरा है वो है, उसके लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे और ये स्टेज को बनाया गया था ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाए। और इस पे जो श्रद्धालु है वो चढ़कर लड्डू चढ़ा रहे थे भगवान आदिनाथ को, लेकिन उसी बीच जो अचानक से ये जो बांस है वो नीचे से टूटती है और एक एक करके जो ये बांस की पूरी स्टेज है वो गिर जाती है और इसके नीचे जितने भी श्रद्धालु इसके ऊपर थे वो इसके नीचे दब जाते हैं एक तरह से। और उस बीच एक हड़कंप हो जाता है क्योंकि कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, उसी बीच हड़कंप मच जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो ये स्टेज है वो पूरी तरह से दब जाता है, गिर जाता है और
उसके नीचे जो श्रद्धालु हैं, कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो जब जाते हैं। और खबर भी ये है कि 50 से 60 श्रद्धालु जो हैं वो घायल हो गए और 7 की मौत हो गई है, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। जी जया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा, ये तमाम तस्वीरों के जरिए वहां का हाल बयां करने के लिए। एक दुखद घटना यहां पर यूपी के बागपत में घटी। स्टेज टूटने के बाद जो महोत्सव यहां कार्यक्रम चल रहा था वहां पर 7 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है।